प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब भी किसी घटना की आशंका होती है, पहरेदारी और सुरक्षा बढ़ जाती है। मगर जब कोई घटना नहीं होती, रोज ज्यों की त्यों रूटीन में चीजें चलने लगती हैं। तब लोगों का ध्यान पहरेदारी, सावधानी से हट जाता है और यही वो समय होता है जब घात लगाए बैठा दुश्मन हमला कर देता है। राजा चंद्रभान सिंह का महल काफी पुराना हो गया था। उसकी दीवारें काफी पुरानी लगने लगी थी। आसपास के राज्य के राजा आते तो उनके महल को देखते हुए उन्हें तो कुछ नहीं कहते, बस आपस में मुस्कुरा देते। ये देख राजा चंद्रभान सिंह को अपनी बेइज्जती महसूस होती। एक दिन उन्होंने उस महल का रेनोवेशन करने की सोची और अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह मशवरा किया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाराज। मैं भी आपको कई दिनों से ये सलाह देने की सोच रहा था कि महल काफी पुराना हो गया है, इसकी मरम्मत करवानी चाहिए। हाँ महाराज, आखिर आप आसपास के सारे राजाओं से बड़े राजा हैं। आपने कई राज्य जीते हैं, आपके टक्कर का कोई राजा नहीं है। फिर आपका महल ऐसा? तो कल ही किसी ठेकेदार को बुलवाकर हमारे महल की मरम्मत शुरू करवाई जाए। और दूसरे ही दिन एक कॉन्ट्रैक्टर राजा के दरबार में हाजिर होता है। तो तुम हो वो ठेकेदार जो हमारे महल की मरम्मत करने का जिम्मा लेना चाहते हो? जी महाराज, आप बेफिक्र होकर मुझे ये काम सौंप दीजिए। आपका महल एकदम नया हो जाएगा। हम आपकी बात से बहुत खुश हुए। महल की मरम्मत का पूरा ठेका इन्हें दे दिया जाए। किंतु महाराज, हमारी एक प्रार्थना है। रोज रोज हमारे काम पर नजर डालना हमें पसंद नहीं। कुछ रोज रुक कर अगर काम देखने आए तो किया हुआ काम देखने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि महाराज, कभी कभी एक दिन में बहुत काम हो जाता है और कभी कभी पूरे दिन में काम शुरू भी नहीं हो पाता। ठीक है, हम आज से एक सप्ताह बाद आपके काम की तरक्की देखने आएंगे। और राजा के हुक्म के बाद कई कारीगर उस ठेकेदार ने महल की मरम्मत के लिए भेजने शुरू कर दिए। दिन भर कारीगर काम करते और शाम होते होते काम बंद करके वेतन विभाग से अपना वेतन लेते और वेतन विभाग से बाहर निकल जाते। किंतु जब कोई इंसान काम करवाता है तो उससे रहा नहीं जाता। लिहाजा राजा भी अपने सैनिकों से पूछता है। आज पहला ही दिन था, पर क्या तुम लोगों ने देखा काम की शुरुआत हुई भी या नहीं? महाराज, आज मरम्मत की जगह पर साफ सफाई की गई है। ओह, मतलब मरम्मत से पहले की साफ सफाई। हम खुश हुए। दूसरे दिन फिर कई कारीगर आते हैं, काम करते हैं और शाम होने पर अपना वेतन लेते और चले जाते। शाम होते ही महारानी राजा से पूछती है, महाराज, हमारे महल की मरम्मत का काम कहाँ तक पहुँचा? रानी साहिबा, अब रोज रोज तो देखकर उनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। उन्हें आजादी से काम करने दीजिए। एक सप्ताह बाद हम देखने जाएंगे, तब बताएंगे। उसके बाद फिर तीसरे दिन मजदूर आए, पूरे दिन काम किया और शाम को अपना वेतन लेकर वेतन विभाग से बाहर निकल गए। ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चला। एक सप्ताह बाद राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ महल की उस जगह पहुँचे जहाँ मरम्मत का काम चल रहा था। मंत्री जी, आपको नहीं लगता मरम्मत का काम काफी धीमा चल रहा है? देखकर तो यही लगता महाराज। पता करो इसकी क्या वजह है। अगर कारीगर कम पड़ रहे हो तो और कारीगर बुलवाए जाए, पर महल का काम जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिए। काफी दिन गुजर गए। जी महाराज। और राजा के हुक्म के मुताबिक मंत्री ने ठेकेदार को बुलाकर और कारीगर लाने का हुक्म दिया। अगले ही दिन सेनापति ने देखा कुछ और कारीगर महल में आ गए और काम शुरू हो चुका है। वो देखते हैं कुछ कारीगर महल के गुम्बद पर लटके हैं
कुछ महल के स्तंभ पर काम कर रहे हैं, कुछ महल के बागीचे में काम कर रहे हैं, कुछ महल की मुंडेर पर लगे। पूरे दिन काम होता है और हमेशा की तरह शाम होते होते कुछ कारीगर वेतन विभाग में पहुंचते हैं और अपना ही नहीं अपने साथियों का भी वेतन लेकर वेतन विभाग से बाहर निकल जाते हैं। इस दौरान मंत्री एक बात नोट करता है। ठेकेदार साहब, एक बात पूछनी है आपसे। पूछिए। जब से मरम्मत का काम शुरू हुआ है, मैं देख रहा हूँ हर रोज नए नए कारीगर महल में आते हैं। जी हाँ, मैं खुद ही रोज कारीगर बदल देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही कारीगर रोज आएंगे तो वो महल की कमजोरियां महल के बाहर लोगों को बताएंगे, तो महल की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अरे वाह, आपकी बात से हम सहमत हुए। राजा जी को बताएंगे तो वो आपको भरपूर इनाम देंगे। इनाम कैसा? ये तो मेरा फर्ज है मंत्री जी। इस तरह कारीगर बदल बदल कर महल में आते, काम करते और चले जाते। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला। एक रात राजा चंद्रभान सिंह गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक कुछ सैनिकों ने आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके चारों तरफ भाले और तलवार तान दी। ये देखते ही राजा चंद्रभान सिंह भौचक्के रह गए। कौन हो तुम लोग? ये क्या गुस्ताखी है? ये गुस्ताखी नहीं है महाराज, रणनीति है। रणनीति? हाँ, तुम्हें फंसाने की। अरे ये क्या हुआ? हमारे तलवार भाले हमारे हाथों से कैसे निकल गए? मैं बताता हूँ कैसे निकल गए। सेनापति जी आप? सेनापति ही नहीं, सेना भी है हुजूर। ये सब क्या है सेनापति जी? महाराज, ये ठेकेदार नहीं, हमारे दुश्मन देश का सेनापति है। क्या? हाँ महाराज, ये सामने सामने युद्ध में तो आपसे जीत नहीं सकते थे। जब इन्हें पता चला कि आप अपने महल की मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो ये ठेकेदार बनकर हमारे महल में पहुंचे, वो भी अपने सैनिकों को कारीगर बनाकर। क्या? मगर तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, मैं रोज देखता था कि ठेकेदार साहब रोज नए नए कारीगर लेकर महल में आते थे और शाम को अपना वेतन लेने के बाद मजदूर वेतन विभाग से तो बाहर निकलते थे, मगर महल से बाहर नहीं निकलते थे। बस मुझे शक हो गया और मैंने अपने सैनिकों को सावधान कर दिया। हमने देखा धीरे धीरे रोज नए मजदूर लाने के बहाने इन्होंने आज अपनी अच्छी खासी सेना इकट्ठी कर ली थी, पर हमने इन्हें शक नहीं होने दिया और जैसे ही आज इन्होंने आपको बंदी बनाना चाहा, हम अपनी सेना के साथ मुस्तैद हो गए। किंतु हमारे महल में तैनात सारे सैनिक, द्वारपाल, मंत्री, इनका इस तरफ ध्यान कैसे नहीं गया? क्योंकि हमारे महल में कभी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है, इसलिए सब के सब बेफिक्र हो गए हैं। सावधानी से उनका ध्यान हट गया है। हाँ महाराज, किंतु आज से हम सभी सैनिकों ने एक सबक सीख लिया। कोई घटना घटे या ना घटे, पर हमेशा सावधानी जरूरी है, क्योंकि जब भी सावधानी हटी तभी दुर्घटना घटी है। और हमने भी आज एक सबक सीख लिया। छोटा सा घर हो या महल, मरम्मत करवाने से पहले आने वाले कारीगरों की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। मस्तपुरा गांव में एक बहुत ही चुलबुला बच्चा रहता है, चुन्नू। चुन्नू हर जगह, घर हो या बाहर, इतनी शैतानी करता है कि पूरा मस्तपुरा गांव उसे चुन्नू नहीं, शैतान चुन्नू कहकर पुकारने लगता है। अच्छा तो चुन्नू, ये तेरी शरारत थी। ठहर जा तू। क्यों बे? मेरे कपड़े चुरा कर मुझे नंगा गांव में भगाने के बारे में सोच रहा था? वाह, इतनी लंबी जंप सीख गया हूँ। आज तक नहीं गिरा और भी लंबी जंप की प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ? लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करो। मर गया।
ओह, ये तुम्हारी शरारत है। ओह, तो ये तेरी शरारत है। रुक जा, ठहर तू, ठहर। हाँ? कब तक बचेगा? कभी तो किसी के हाथ आएगा। बहुत पहलवानी दिखाता है। अगर मैं इनके कपड़े चुरा लूं तो देखता हूँ छोटी सी लंगोटी में कैसे गांव वापस जाते हैं। क्यों बे? मेरे कपड़े चुरा कर मुझे नंगा गांव में भगाने के बारे में सोच रहा था? हाँ? बहुत शैतानी हो गई है तेरी। हाँ, अब जा, तू नंगा नहा और गांव में जा। चल निकल। नहीं नहीं पहलवान भैया, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। बहुत शैतानी हो गई है तेरी। अभी अभी पंडित जी ने बताया, वो खिलाड़ी अक्षय ने बताया, और अब मैंने भी देखा, और अब तू देख। अब बहता हुआ चुन्नू नदी में एक जगह पहुंचता है जहां एक साधु नहा रहा है और सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है। तभी चुन्नू को बहते आता देख उसे पकड़ लेता है, उसे बाहर निकालता हुआ पोंछता है। चुन्नू सब कुछ बताता है। सुनकर साधु कहता है, अरे शैतानी बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो कहता हूँ जितना हो सके शैतानी करो, अपना बचपन जियो। जो बच्चे शैतानी नहीं करते उनसे उनका बचपन छिन जाता है। थैंक यू साधु बाबा, पर क्या करूं? लोग मुझे शैतानी करते हुए देख लेते हैं और ऐसे नदी में फेंक देते हैं। काश कोई देख ना पाए तो शैतानी करने का मजा आ जाए। नहीं देख पाएगा। ये देखो, अगर तुम इस अंगूठी को पहनकर एक बार चाट लोगे तो गायब हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। फिर जब दोबारा चाहोगे तभी किसी को दिखाई दोगे। अरे वाह, तब तो शैतानी करने का बड़ा मजा आएगा। यहाँ पहलवान अपने घर पर धोती पहनता हुआ तैयार हो रहा है। तभी घर की खिड़की पर चुन्नू आता है, देखता है और मुस्कुराता हुआ अपनी अंगूठी छुआता है, गायब हो जाता है और जाकर पहलवान की धोती पकड़कर खींच देता है। धोती खुल जाती है। ये देख पहलवान चौंकता है। अरे ये बार बार गांठ कैसे खुल जा रही है? हाँ, अब नहीं खुलेगी। अरे ये बार बार क्यों खुल जाती है? कौन है? हाँ? कौन है? पहलवान भैया, मैं चुन्नू हूँ। चुन्नू? तुम कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कैसे दिखाई दूंगा? तुमने मुझे नदी में डुबोकर मार दिया। मरकर मैं भूत बन गया हूँ। अब मैं तुम्हारी लंगोटी भी उतारूंगा। अब क्या करूं? हाँ, वो अक्षय बड़ा स्पोर्ट्समैन नंबर 1 बनता है ना, आज उसकी एग्जाम बिगाड़ता हूँ। और वो क्लास में एग्जाम पेपर लिख रहा अक्षय के पास पहुँचता है और उसे लिखने वाले हाथ की बाह पर पीछे से टपली मारता है। उसका हाथ हिलता है और आंसर पेपर पर लंबी सी लाइन पड़ जाती है, जिसे एग्जामिनर पूरे पेज पर एक लाइन मारकर उसे रॉन्ग बता देते हैं। वैसे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? भाई जरा सीधे बैठ। मैं तो सीधे ही बैठा हूँ। अबे क्यों बार बार मेरी बाह पर धक्का मार रहा है? क्या हुआ अक्षय? टीचर जी, ये बार बार मेरी बाह पर धक्का मार रहा है। नहीं मारा, मैंने खुद देखा। वो सिंसियरली अपना पेपर लिख रहा है। फिर मेरी बाह पर किसने मारा? ये देखिए मेरा पेपर, मैंने पूरा लिख लिया है। आखिर सबसे होशियार लड़का हूँ इस क्लास का। अच्छा होशियार, तू ले फिर से लिख पेपर। अरे मेरे पेपर को क्या हो गया? देखिए टीचर कैसे उड़ रहा है। वहाँ चुन्नू अपनी शैतानी में लगा है और यहाँ उसकी माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। बहन, मेरे चुन्नू को देखा? नहीं। भाई साहब, मेरे बेटे को कहीं देखा? नहीं बहन जी,
लगता है माँ मुझे खोज रही है, मजा आएगा। अरे ये ऐसे क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मेरी उंगली पकड़ रखी हो? अरे वो भी ऐसे जैसे मेरा चुन्नू पकड़ता है, पर चुन्नू तो आसपास कहीं नहीं है। उफ़, अरे फिर किसी ने मेरी उंगली पकड़ ली। ऐसे तो चुन्नू ही पकड़ता था। ये कौन है? ये मैं ही हूँ मम्मी, आपका चुन्नू। चुन्नू, चुन्नू तू कहाँ है? कहाँ है तू? हाँ? अरे तू कहाँ था अब तक? हाँ? मैं तो कब से आपके साथ ही हूँ माँ, पर दिखाई तो तू अभी दिया। मम्मी, मुझे एक साधु बाबा ने ये अंगूठी दी है। इसे एक बार छूते ही मैं गायब हो जाता हूँ और दूसरी बार छूते ही मैं फिर से दिखाई देने लगता हूँ। तूने क्यों ली साधु बाबा से ये? वापस कर दे उन्हें। नहीं मम्मी, ये अब मैं कभी वापस नहीं करूँगा। ओफो चुन्नू, वैसे भी तेरी शैतानी कम थी क्या जो एक नई मुसीबत ले आया है तू? ये मुसीबत नहीं है मम्मी, इससे तो हर मुसीबत से बच सकते हैं। चलो आप मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करो। मारो ना मम्मी। अरे देखा मम्मी? हाँ, नहीं लगा ना मुझे? अच्छा, अब घर चल, खाने का टाइम हो रहा है। चलो। अरे कहाँ है तू? ये क्या, आपके साथ ही तो हूँ मम्मी। मगर माँ के साथ मस्ती करते हुए चुन्नू को पता ही नहीं चलता कि उसकी उंगली से अंगूठी निकलकर वहीं गिर गई है। दोनों जब घर पहुँचते हैं तो माँ खाना लगाती हुई उससे कहती है, चल अब खाना खा ले। आपके हाथों से खिला दो ना मम्मी, आप कितने प्यार से खिलाती हो। ठीक है, पर तू दिखाई दे तो ना, ऐसे कैसे खिला दूं? अभी दिखाई देता हूँ। हाँ? अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? क्या हुआ चुन्नू? मम्मी, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई क्या? हाँ मम्मी, और जब तक मैं अंगूठी वापस नहीं छूंगा आपको दिखाई नहीं दूंगा। अरे तो फिर मैं तुझे खिलाऊं कैसे, सुलाऊंगी कैसे, प्यार करूंगी कैसे? मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। और चुन्नू वहाँ से बाहर की तरफ भागता है। माँ भी उसके पीछे पीछे जाती है और दोनों पूरे रास्ते भर जहाँ जहाँ से आए थे अंगूठी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कहीं भी अंगूठी नहीं मिलती है। चुन्नू परेशान हो जाता है। मम्मी, अंगूठी तो नहीं मिल रही, अब मैं आपके सामने कैसे आऊँगा? रो मत बेटा, मिल जाएगी। हाँ मम्मी, मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। कहाँ है तू? मम्मी, यही हूँ आपके सामने। ये क्या हो गया मम्मी, ये क्या हो गया? अब क्या मैं कभी आपको दिखाई नहीं दूंगा? ऐसे कैसे जीऊंगा मैं मम्मी, ऐसे कैसे जीऊंगा? ये क्या हो गया मम्मी? अब तो मैं रोऊंगा तो आप मेरे आंसू भी नहीं पहुंच पाएंगी। मैं भूखा रहूंगा तो आप मुझे 2 निवाले भी नहीं खिला पाएंगी। मैं थक जाऊंगा तो आप मुझे थपकी देकर सुला भी नहीं पाएंगी। और फिर कई दिनों तक माँ बेटे साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। माँ चुन्नू की सेवा करना चाहकर भी, उसे प्यार करना चाहकर भी नहीं कर पाती है। चुन्नू बहुत दुखी हो जाता है, उसे काफी पछतावा होता है। आखिरकार काफी दिनों तक अंगूठी नहीं मिलती है तो चुन्नू अपनी माँ के साथ वापस उसी नदी किनारे पहुँचता है जहाँ उसी साधु को तपस्या करते देख रोता हुआ वो उसे सारी बात बताता है। सुनकर साधु कहता है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ शरारत करने के लिए वो अंगूठी दी थी बच्चे, उससे अपने ही लोगों को सताने के लिए नहीं। मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी मम्मी के हाथों से खाए बिना, उनकी थपकी से सोए बिना नहीं रह सकता। मुझे आपसे वो अंगूठी लेनी ही नहीं चाहिए थी, और ली तो उससे लोगों को सताना नहीं चाहिए था। आज के बाद मैं कभी ऐसी कोई शैतानी नहीं करूँगा जिससे लोगों को कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो। एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, शैतानी कौन बच्चा नहीं करता, पर शैतानी करो तो प्यार भरी, वरना कभी कभी
आपकी शैतानी आपको भी बहुत महंगी पड़ जाती है।